तो चलते हैं चैप्टर 1.2 का फोर्थ का 8 नंबर क्वेश्चन तक बना चुके हैं। कल हम लोग यहाँ तक बना लिए थे 8 नंबर तक। आज 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का। तो दोनों का एलसीएम x-3 इंटू x+5। अब इसके बाद क्या करना होगा, देखिए ये हो गया इससे, तो ये वाला जो है 1 इंटू x+5। तरीका तो पता है, ये माइनस यहाँ पर ये कॉमन, तो अब इससे कर देंगे सीधा x-3, कोई दिक्कत नहीं, 1/6। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट जो है खोल देंगे, तो ये हो जाएगा x+5 माइनस x+3 बाय, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ये इससे फिर इससे, और ये एक बार इससे होगा फिर एक बार इससे होगा। तो देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा x², फिर हो जाएगा +5x प्लस ये हो जाएगा -3x, फिर ये इससे जाएगा तो -15 इक्वल टू 1/6, प्लस x माइनस x कट गया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x², यहाँ में से इसमें से जाएगा तो हो जाएगा +2x -15 इज इक्वल टू 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो करते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 48 इक्वल टू ये हो जाएगा इधर जाएगा तो x² प्लस 2x माइनस 15। सबको एक तरफ लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे, ये इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू इधर जा रहा है, सॉरी प्लस का सेकंड है तो -48 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद और यहाँ पर देखिए ये -48 और यहाँ पे -15, क्या हो जाएगा, ये -63 हो जाएगा। तो लिखते हैं x² प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका फैक्टर करना होगा, मिडिल टर्म। देखिए क्या होगा कि 63 का पहले करके देखते हैं, 63 3 2 6 3 1 3 3 बस। अब देखिए ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो यहाँ पे देख रहे 3 3 = 9, वो 3 3 = 9, और यहाँ पे है 7, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 63, और 9 से 7 जाएगा तो हो जाएगा 2, तो उसी को तोड़ते इस तरह x² प्लस 9 माइनस 7x, ऐसे भी लिख सकते हैं, -63 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट x² प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x+9, यहाँ -7 कॉमन हो जाएगा, x+9 इक्वल टू 0। अब यहाँ x+9 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x-7 इज इक्वल टू 0। अब आइदर x+9 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू
-9, और भी इधर ये आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर इधर जाएगा तो 7। तो हमारा इसलिए हो गया ये x बराबर -9 और x इक्वल टू 7। दिस इज द आंसर। चलिए ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि x बाय एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 2/10 ये है। x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड -1। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। चलिए एलसीएम लेते हैं। ये हमारा जो है एलसीएम होगा, तो x प्लस 1 इंटू एक्स, और इधर इससे जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इससे ये जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर। इधर हो जाएगा इससे 25/12। इसके बाद क्या करना होगा, इसको तोड़ देना होगा, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला में। नीचे का जो है देखिए, ऊपर का करते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, बी में 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है। और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बहुत बड़ा हो गया, इक्वल टू 25/12। क्लियर। देखते हैं, शॉर्ट करते हैं, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 25/12। अब इसको देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन हो सकते हैं ना, नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 1 है ना, तो इसको इससे और इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू, इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब क्या करना होगा, सबको एक तरफ लाना होगा, तो ये हो गया 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर है 25 स्क्वायर का ये 2 है, तो हो जाएगा -x स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर है 24x प्लस में, और यहाँ पर 25x माइनस में, तो क्या होगा, ये -x, उसके बाद यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 है, इसको इसी तरह छोड़ देंगे, तब प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कुछ अटपटा लग रहा है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर गया, इसका काम खत्म, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल हो गया। अब इसका फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टर 12 है ना, तो साइड में देखते हैं 12 का क्या होगा, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा। अब ऐसा करना है कि इसमें हो जाए ना, तो 2 2 ज़ा 4 3 4 माइनस 3 1, तो यहाँ पे 1, उसको इसी तरह कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं, और x कॉमन, x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 4
इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आइदर क्या होगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -4 और में आ जाएगा कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। एक्स प्लस बी बाय ए प्लस बी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बाय सी प्लस डी एक्स। चलिए, ये तो बिल्कुल आसान है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस करते हैं, क्या हो जाएगा, इधर देखिए एक्स प्लस बी इंटू सी प्लस डी एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी। समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बताए ना, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, और फिर इसको ऐसे, और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हो जाएगा ये ए सी एक्स, ठीक है, ए सी एक्स ए डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब इसका प्लस बी सी प्लस बी डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर देखिए, इधर का क्लियर हो गया, इधर इससे एक बार, फिर इससे एक बार, फिर इससे एक बार, फिर इससे एक बार, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी, इधर का हो गया। अब ये वाला जाएगा बी सी एक्स स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर बी डी एक्स, बी डी एक्स। अब करना ये है कि ये अनकॉमन जो एक चीज़ है, ये और ये, तो इस दोनों को एक तरफ करना होगा, यानी इसको पहले इधर लेके आ जा रहे हैं, बाकी सबको इधर लेके आते हैं। क्या हो जाएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स स्क्वायर, ये हटा रहे ना तो इसको छोड़ देते हैं, प्लस बी डी एक्स माइनस ए सी एक्स, इसको छोड़ते हैं, प्लस इधर आया माइनस ए सी एक्स, इधर आ जाएगा तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ये है ए डी माइनस बी सी, इधर आएगा साइन चेंज। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ए सी एक्स, यहाँ पर प्लस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स कट गया, और दूसरा कौन सा कटेगा इसमें, बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स, ये कट गया। क्या बचा ए डी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, बस ये दो बच गया। और इधर जो है ए डी माइनस बी सी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। इसके बाद और एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा तो ए डी माइनस बी सी बाय ए डी माइनस बी सी, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, 1 1 से 1, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 1।
इसका आंसर क्या लिखना होगा, हेंस x इक्वल टू -1 and x equal to +1 are the solution of the given quadratic equation। क्लियर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन ये है 2x + 1 प्लस 3/2x + 1 इक्वल टू 4। ये हमारा क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। इसे बनाना है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है यानी बटा 1 है। देखते हैं और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x + 1। क्लियर। इसके बाद ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 2x + 1, ये हो जाएगा इनटू फिर 2x + 1, 2x + 1 यहाँ 1 तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 4। और अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई एक बार इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2x इसका कंप्लीट। अब इससे प्लस 2x + 1 बाय ये 2x है तो ये काम करते हैं इस तरह पहले लिखते हैं 2x + 1, यहाँ 4 है यानी ये 4/1 है, ये इस तरह हो जाएगा। अब देखते हैं ये 4x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 4x + 1 इक्वल टू ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्ट हम करके दिखा दे रहे हैं। ये हो जाएगा 8x + 4। ठीक है। और अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके आएंगे। क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर + 4x + 1 - 8x - 4 = 0। अब -8x + 4x यहाँ पे -4 यहाँ +4 तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक मिस्टेक किए हैं। यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई किए ये आया, ये छूट गया, इसको तो लिखना होगा ना, तो +3। ठीक है, +3 और यहाँ भी +3। अब देखिए अब क्या होगा कि 4x स्क्वायर लिखते हैं पहले + 4x - 4x तो हो जाएगा -4x। और यहाँ पे ये हो गया 4, 3 और 1 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा। अब = 0। इसको इस तरह यहाँ पे आप करके देख लीजिएगा क्या है। देखिए यहाँ तक किए थे ना 4x स्क्वायर + 4x + 3, अब इसको जोड़ दे रहे हैं 4, ये -8x - 4 = 0। ये इस तरह करके तो फिर यहाँ पे इस तरह आएगा। इसके बाद क्या करना होगा, 4 कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन हो जाएगा। 4x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x - 1 = 0। अब आइदर हो तो आइदर 4x = 0 और x = 0/4 = 0। और में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x - 1 = 0 और x = 1, ये +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x = हो जाएगा 0 और -1। ये इसका सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। चलिए, और इसी वीडियो में इस मिस्टेक को बताएं ताकि आप लोग ऐसा गलती नहीं करें आगे।
13 नंबर क्वेश्चन, ये है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। x प्लस 1/2 प्लस 2/x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1/3 प्लस 3/x प्लस 1 माइनस 5/6। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, x नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पे एक देखिए इसका नीचे इसका नीचे इसका नीचे नंबर है ना, इसको क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे और इसको एक तरफ लेके चल जाएंगे। चलिए देखते हैं बना के। तो जैसा बताए थे, सबको पहले नंबर को एक तरफ लेके आ रहे, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 माइनस x प्लस 1/3, इधर आया तो माइनस, फिर प्लस 5/6, ये इधर आया तो प्लस 5/6, इधर क्या हो जाएगा 3/x प्लस 1, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस 2/x प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेते हैं इतना दूर का, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 6, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका 6 लिखते हैं, और तब ये क्या हो जाएगा 2 3 जा तो 3x प्लस 1 माइनस 2 जा तो 2x प्लस 1 प्लस 1 से इसलिए 5 इक्वल टू, अब इसका भी एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है। अब इसका तोड़ेंगे तो 3x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 5/6 इक्वल टू 1/x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3x 2x, तो x यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8, तो हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। ये हो जाएगा 8 में से 2 हो जाएगा 6, ठीक है, बाय 6 इक्वल टू 1/x प्लस 1, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 6, और अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, क्या होगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस, अब इससे 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 6। अब सबको एक तरफ लेके आएंगे, x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7x प्लस ये 6 है, और ये इधर आएगा तो -6 इक्वल टू 0, ये कट गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आइदर x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर है, एक x का सॉल्यूशन -7 और 0। तो चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, x प्लस बी बाय एक्सक्यूज मी a प्लस बी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी बाय सी प्लस डी एक्स। चलिए, ये तो बिल्कुल आसान है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस करते हैं, क्या हो जाएगा, इधर देखिए एक्स प्लस बी इंटू सी प्लस डी एक्स इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा ए प्लस बी एक्स इंटू सी एक्स प्लस डी। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
बताया ना, एक बार ऐसे एक बार ऐसे और फिर इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा। क्या हो जाएगा ये ए सी एक्स, ठीक है, ए सी एक्स ए डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब इसका प्लस बी सी प्लस बी डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू। अब इधर देखिए, इधर का क्लियर हो गया। इधर इससे एक बार, फिर इससे एक बार, फिर इससे एक बार, फिर इससे एक बार। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी, इधर का हो गया। अब ये वाला जाएगा बी सी एक्स स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर बी डी एक्स, बी डी एक्स। अब करना ये है कि ये अनकॉमन जो एक चीज़ है, ये और ये, तो इस दोनों को एक तरफ करना होगा, यानी इसको पहले इधर लेके आ जा रहे हैं, बाकी सबको इधर लेके आते हैं। क्या हो जाएगा? ए सी एक्स प्लस ए डी एक्स स्क्वायर, ये हटा रहे ना तो इसको छोड़ देते हैं, प्लस बी डी एक्स माइनस ए सी एक्स, इसको छोड़ते हैं, प्लस इधर आया माइनस ए सी एक्स, इधर आ जाएगा तो माइनस बी सी एक्स स्क्वायर माइनस बी डी एक्स इज इक्वल टू, ये है ए डी माइनस बी सी, इधर आएगा साइन चेंज। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ए सी एक्स, यहाँ पर प्लस ए सी एक्स माइनस ए सी एक्स कट गया, और दूसरा कौन सा कटेगा इसमें? बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स, ये कट गया। क्या बचा? बचा ए डी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स स्क्वायर, बस ये दो बच गया। और इधर जो है ए डी माइनस बी सी। अब यहाँ एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो ले ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन तो हो जाएगा ए डी माइनस बी सी इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। इसके बाद और एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर आ जाएगा तो ए डी माइनस बी सी बाय ए डी माइनस बी सी, ये और ये कट जाएगा, ठीक है, 1 1 से 1, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, इसलिए ये हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस 1। इसका आंसर क्या लिखना होगा? हेंस माई एक्स इक्वल टू -1 and x equal to +1 are the solution of the given quadratic equation। क्लियर हो गया? 12 नंबर क्वेश्चन ये है 2x + 1 प्लस 3/2x + 1 इक्वल टू 4, ये हमारा क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं। इसे बनाना है तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है यानी बटा 1 है, देखते हैं। और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x + 1, क्लियर। इसके बाद ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई 2x + 1, ये हो जाएगा इनटू फिर 2x + 1, 2x + 1 यहाँ 1 तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 4। और अब देखिए इससे इसको मल्टीप्लाई एक बार इससे इसका मल्टीप्लाई,
इससे इसका मल्टीप्लाई, इससे इसका मल्टीप्लाई, क्या होता है, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 2x, इसका कंप्लीट। अब इससे प्लस 2x प्लस 1 बाय ये 2x है, तो ये काम करते हैं, इस तरह पहले लिखते हैं 2x प्लस 1, यहाँ 4 है यानी ये 4/1 है, ये इस तरह हो जाएगा। अब देखते हैं ये 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम करके दिखा दे रहे हैं, ये हो जाएगा 8x प्लस 4, ठीक है। और अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ लेके आएंगे, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 8x प्लस 4x, यहाँ पे माइनस 4, यहाँ प्लस 4, तो क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई किए ये आया, ये छूट गया, इसको तो लिखना होगा ना, तो +3, ठीक है, +3, और यहाँ भी +3। अब देखिए अब क्या होगा कि 4x स्क्वायर लिखते हैं पहले, प्लस 4x माइनस 4x, तो हो जाएगा -4x, और यहाँ पे ये हो गया 4, 3 और 1 को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, अब ये और ये कट जाएगा। अब इक्वल टू 0, इसको इस तरह यहाँ पे आप करके देख लीजिएगा, क्या है, देखिए यहाँ तक किए थे ना, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अब इसको जोड़ दे रहे हैं 4, ये -8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इस तरह करके, तो फिर यहाँ पे इस तरह आएगा। इसके बाद क्या करना होगा, 4 कॉमन ले लेंगे, 4x कॉमन हो जाएगा, 4x कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आइदर हो, तो आइदर 4x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0, और में क्या हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ये +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 0 और -1, ये इसका सोल्यूशन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। चलिए, और इसी वीडियो में इस मिस्टेक को बताएं ताकि आप लोग ऐसा गलती नहीं करें आगे। अब 30 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन, x प्लस 1/2 प्लस 2/x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1/3 प्लस 3/x प्लस 1 माइनस 5/6। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, x नॉट इक्वल टू -1, तो यहाँ पे एक देखिए, इसका नीचे इसका नीचे इसका नीचे नंबर है ना, इसको क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले आएंगे और इसको एक तरफ लेके चल जाएंगे। चलिए देखते हैं बना के। तो जैसा बताए थे, सबको पहले नंबर को एक तरफ लेके आ रहे, क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 माइनस x प्लस 1/3, इधर आया तो माइनस, फिर प्लस 5/6, ये इधर आया तो प्लस 5/6, इधर क्या हो जाएगा 3/x प्लस 1, और ये इधर जाएगा तो हो जाएगा ये -2/x प्लस 1। अब इसका एलसीएम लेते हैं इतना दूर का, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 6, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 ही रहेगा, ठीक है, तो इसका 6 लिखते हैं, और तब ये क्या हो जाएगा
2 3 जा तो 3x प्लस 1 माइनस 2 जा तो 2x प्लस 1 प्लस 1 से इसलिए 5 इक्वल टू, अब इसका भी एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, ठीक है। अब इसका तोड़ेंगे तो 3x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 5 बाय 6 इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3x 2x, तो x यहाँ पे हो जाएगा 5 3 8, तो हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। ये हो जाएगा 8 में से 2 हो जाएगा 6, ठीक है, बाय 6 इक्वल टू 1 बाय x प्लस 1, और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 6, और अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब इससे 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 6। अब सबको एक तरफ लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7x प्लस ये 6 है, और ये इधर आएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0, ये कट गया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x कॉमन, तो हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आइदर x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 7 और x इक्वल टू 0, तो यही हमारा आंसर है। एक x का सॉल्यूशन -7 और 0। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये हमारा है 1.2 का 14 नंबर क्वेश्चन। 12x प्लस 17 बाय 3x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 15 बाय x प्लस 7 इक्वल टू 3/1/5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यह हमारा क्वेश्चन है, क्या है कि 12x प्लस 17 बाय 3x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 15 बाय x प्लस 7 इक्वल टू 3/1/5। सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 7, क्लियर। अब इसका जो है ये इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 17 इंटू दिस x प्लस 7 माइनस, क्या होगा, ये हो गया तो इससे होगा। अब तो पहले 2x प्लस 15 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 16/5। मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी ऐसे और फिर ऐसे। चलिए इसी तरह इसमें होगा, देखते हैं। ये कितना है, 12 है ना, तो 12x स्क्वायर प्लस 84x प्लस 17x प्लस 17 को 17 से करना होगा, तो हो जाएगा 119 माइनस ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। चलिए
क्या हो जाएगा 2x सॉरी 6x² माइनस 6x², इधर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 45x प्लस 45 बोलो 16/5। नीचे का देखते हैं, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², फिर इससे होगा प्लस 21 21x प्लस, अब इससे इसका हो जाएगा तो x प्लस 7। अब इसको जो है फिर एक बार तोड़ते ही हटाते हैं तो हो जाएगा 12x² प्लस 84x प्लस 17x प्लस 119 माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 45x माइनस 45/3x², ये हो जाएगा इससे तो प्लस 22x प्लस 7 इक्वल टू 16/5। अब इसके बाद 12x यहाँ 6x² दोनों में से होता है तो 6x²। नेक्स्ट इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों से जोड़ने के बाद और इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 54x। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है कि 15 थी, ये ठीक है, लेकिन ये वाला जो है 15 × 15, यहाँ पे 15 होगा, यहाँ भी 15 होगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 119 से 15 करेंगे, 119 से 15 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 104। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 104। अब 3x² प्लस 22x प्लस 7 इक्वल टू, ये बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, इक्वल टू 16/5। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कॉमन लिया जा सकता है तो 2 कॉमन हो सकता है, तो चलिए कॉमन लेते हैं और 2 कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x² प्लस 27x प्लस 52 बाय, नीचे एज इट इज लिख रहे हैं 3x² प्लस 22x प्लस 7 इक्वल टू 16/5। अब ऊपर ऊपर कटता है, ये और ये कट सकता है, या फिर ये यहाँ आएगा तो फिर ऐसे ऐसे कटेगा, तो ऊपर ऊपर ही काट देते हैं। ऊपर काटेंगे तो 2 × 2 2 8 × 16। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले इसको इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो होगा 5 × 3x² प्लस 27x प्लस 52 इक्वल टू, अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 8 × 3x² प्लस 22x प्लस 7। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ से अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15x² प्लस 135x प्लस 260 इक्वल टू, ये हो जाएगा 24x²
प्लस 176x प्लस 56। क्लियर। अब सबको एक तरफ लेकर के आएंगे। सबको एक तरफ लाने से क्या होगा, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन को उधर लेके जाएंगे, नहीं तो माइनस वाला आ जाएगा। तो इसको इधर ला रहे, तो 24x² प्लस 176x प्लस 56। अब ये हो जाएगा माइनस 15x² माइनस 135x माइनस 260 इक्वल टू 0। ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह करते तो इधर जो माइनस आता फिर माइनस से हो सकता है परेशानी होती है, फिर माइनस को माइनस इधर हट के कॉमन लेके करना पड़ता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे 24x², यहाँ पे माइनस 15x²। इसमें से ये जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9x²। यहाँ पे 176x माइनस 135x। अगर इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 41x माइनस, ये है नेगेटिव का साइन, ये है पॉजिटिव का, ये बड़ा है इसलिए ये माइनस लिख दिया पहले। ये हो जाएगा इसमें से तो 204 इक्वल टू 0। इसमें से ये घटा रहे हैं तो ये आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो है फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टर वो करेंगे। कैसे होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जो है उसको देखते हैं कैसे हो रहा। तो मिडिल टर्म फैक्टर तो पता ही होगा। देखिए यहाँ पे तो है ना 9, इसलिए इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे और फिर एलसीएम लेने के बाद जो है उसको इस हिसाब से करेंगे कि उसको जब हम लोग जो है ये करेंगे तो 41 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो देखते हैं। जैसे ये साइन याद रखना होगा, अगर यहाँ पे माइनस कर दिया हुआ है तो जाहिर सा बात है इस हिसाब से माइनस करना होगा कि 41 आ जाए। चलिए देखते हैं, यहाँ रफ बनाते हैं। देखिए ये कितना है, 204 9, तो 204 और उसको जो है मल्टीप्लाई करना है 9 से तो 36 ये आया फिगर। इसका एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 3 से जाएगा। अब कितना से जाएगा, 3 से। अब ये कितना से जाएगा, अभी भी 3 से जाएगा ये, तो ठीक है। अब ये नहीं जाएगा। अब इसको देखना है कि किस तरह जो है हमारा फिगर आता है। तो यहाँ पे देखिए इस हिसाब से कर सकते हैं कि ये 3 3 9 9 9 3 27 हो गया और ये हो गया 17 इंटू 4। तो 17 इंटू 4 क्या होता है, हो जाएगा 68 और उसमें से ये माइनस कर देंगे। माइनस कितना हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41। हमारा जो मेन था यहाँ पे कितना 41। अब हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए और फिर एलसीएम लिए। एलसीएम करने के बाद इस तरह का फिगर करना होगा कि 68 में से 27 जब माइनस करेंगे तो हमारा 41 आ जा रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए तो आगे बनाते हैं। तो हो गया 9x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये 68 माइनस 27x माइनस 204। इसके बाद क्या हो जाएगा, और 9x²
प्लस 68x माइनस 27x माइनस 204 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद इधर बनाते हैं, तो यही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 9x प्लस 68। अब यहाँ पे क्या होगा, -3 कॉमन ले लेते हैं, फिर हो जाएगा वही 9x प्लस 68 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये दोनों कॉमन हो जाएगा, 9x प्लस 68 ये कॉमन हुआ तो हो जाएगा x माइनस 3। अब करीब सॉल्व हो गया है। आइदर 9x प्लस 6x इक्वल टू 0, ठीक है, और इसमें से ये हो गया 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/3 इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। दूसरा इधर देखते हैं, और में x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू इधर जाएगा तो हो जाएगा 3। तो हैंस ये क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे 68 था, तो एक बार और मिस्टेक है, यहाँ पे 68 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 68 होगा, और तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़ 9x इक्वल टू इधर आ गया ये, तो हो जाएगा -68। उसके बाद ये -68 और x इक्वल टू -68/9। तो इस तरह देखते हैं कि एक x का जो वैल्यू है x इक्वल टू -68/9 और x इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 14 नंबर क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग गया। चलिए फटाफट जो है 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या है, x प्लस 3/x माइनस 3 प्लस 6/x माइनस 3/x प्लस 3 इक्वल टू 5। ये x नॉट इक्वल टू 3 और -3। देखिए बना के रखे हैं, फ़ौरन समझा देते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 18, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। उसी तरह एलसीएम करने के बाद जिस तरह जैसे ये और ये मैच हो गया, तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन और इसका इससे हो जाएगा इक्वल टू 5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इस तरह आएगा, ये इस तरह आया इक्वल टू 5। ये 5 है यानी 5/1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला देखे थे, उसी में तोड़ रहे हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ब्रैकेट को हटाते हैं, सारा फिगर एक तरफ आ गया। यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 5/1। सबको जब देखते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 6x स्क्वायर 7x स्क्वायर, यहाँ पे 36 माइनस x और यहाँ पे 6, तो यहाँ 30x, और फिर इसमें से इसको जब ये करेंगे जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं कि ये जो फिगर है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इस तरह, ठीक है। तो ये इधर चला जा रहा है, इधर चला गया, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। इसके बाद अब इसके बाद इसको जो है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x स्क्वायर माइनस 45 हो रहा है, इसको इधर लिया है तो प्लस 45 हो गया इक्वल टू 0। उसके बाद सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 7x स्क्वायर या -5x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, और यहाँ पर जो है -30x लिख दिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 108, 2 कॉमन, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर -15x प्लस 54,
अब इसके बाद ये इधर गया तो ये 0 हो गया। यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर जिस तरह पहले बता चुके हैं ये आया। उसके बाद यहाँ पे फिर जो है x-9 ये कॉमन ले लिया। यहाँ पर जो है x-9 ये कॉमन हुआ तो हो जाएगा x-6। अब आइदर और में देखेंगे, आइदर और में x-9 तो x = 0 और x = 9 और यहाँ पर है x-6 = 0 यानी x = 6। बस यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे समझाएंगे।